जय स्वामीनारायण। गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, कैसे हो आप सब लोग। आशा करती हूँ आप सब लोग अच्छे होंगे और स्वस्थ होंगे और सब लोग अपना अपना पढ़ाई अपने घर पर सब अच्छे से रह रहे होंगे और पढ़ाई भी सब लोग अच्छे से कर रहे होंगे। तो बच्चों, आज मैं प्रीति कंसल, आपकी हिंदी की टीचर, आत्मीय ग्रीन स्कूल जाटेश्वर भरूच से आपको हिंदी वितान से कराऊंगी। बच्चों, जैसे कि हमने अपनी 6वें मात का लेसन किया था, तो उसके हमारे मौखिक क्वेश्चंस और लॉन्ग क्वेश्चंस रह गए थे बच्चों। तो आज मैं आपको वही मौखिक क्वेश्चंस और लॉन्ग क्वेश्चंस मैं आपको कराऊंगी, क्योंकि उसकी हमने बाकी की एक्सरसाइज हम लोगों ने कर ली थी। केवल हमारे मौखिक और लॉन्ग क्वेश्चन ही हमारे बचे थे। तो मैं आज उसकी पीडीएफ शेयर करूंगी आपको और उसमें मौखिक क्वेश्चन समझाऊंगी और साथ में हम लोग लॉन्ग क्वेश्चंस भी करेंगे। और नंबर 2 थिंग कि बच्चों, आप लोगों ने क्लास 7th ने अपनी सब्जेक्ट एनरिचमेंट एक्टिविटी बच्चों ने नहीं भेजी है। केवल मेरे पास 3 बच्चों ने भेजी थी और आपकी डेडलाइन ख़त्म हो गई है। 20 तारीख आपकी डेडलाइन थी। अब बाकी जितने बच्चे आपकी क्लास में हैं, जितने बच्चे हैं, सबके मैं 0 नंबर रखूँगी, क्योंकि मेरे पास किसी की भी एक्टिविटी नहीं आई है। सेकंड थिंग, और अभी आपके पास गणेश चतुर्थी के लिए कंपटीशन आया है, उस पर आपको कंपटीशन में पार्टिसिपेट करना है। तो वो कंपटीशन जो आप करोगे बच्चों, जो आप वो बनाओगे गणपति, वो आपको बनाना है और साथ में उसके साथ अपनी पिक भी डालनी है। उसके साथ पिक के साथ आप अपनी सब्जेक्ट जो आपका गणपति का सब्जेक्ट बनाने का है, उसके साथ अपनी आप पिक डालोगे। और 22 को ही आपको मुझे सबमिट करना है। 23 को अगर किसी की आती है तो मैं 23 को उसकी एक्सेप्ट नहीं करूँगी। जो लोग 22 में मुझे भेजेंगे, 22 ही एक्सेप्टेबल होगी, 23 वाली एक्सेप्टेबल नहीं होगी। ये बात आप सुन लीजिए, अच्छे से सुन लीजिए आप लोग। फिर ये बाद में ये ना हो कि मैडम हमें तो पता ही नहीं था, मैम हम तो भूल गए थे, मैम ये हुआ, ऐसा कुछ भी बहाना नहीं चलेगा। ओके, सो नाउ स्टार्ट। हम अपने शब्दार्थ से स्टार्ट करते हैं। तो शब्दार्थ लिखिए। जैसे कि मैंने आपको पहले भी कराया था कि शब्दार्थ मैंने बुक से करने के लिए आपको बोले थे, तो कुछ बच्चों ने किए होंगे और कुछ ने नहीं किए होंगे। तो जिन्होंने नहीं किए उनकी मैं पीडीएफ आज शेयर कर रही हूँ, तो आप देखिए। इसमें कमी पेशी, काम ज़्यादा, टंटा झगड़ा क्लय, बरकत वृद्धि बढ़ोतरी, आकड़ी जिद, मुफीद लाभकारी फायदे वाला, गावदी मूर्ख या बुद्धू, बोनी पहली बिक्री, बखत वक्त समय, त्वरित तेज, हंसिया काटने का धारदार औजार, सूत बेटा या पुत्र। ये आपका शब्दार्थ हुए। अब है आपके मौखिक क्वेश्चंस की बारी। मौखिक क्वेश्चन की चौधरी शहर में क्या बेचने गया था। जो चौधरी था वो शहर में क्या बेचने गया था। तो इसका आंसर है बच्चों, चौधरी शहर में लकड़ियां बेचने गया था। जो उसके बैलगाड़ी में थी, वो लकड़ियां थी उसकी बैलगाड़ी में, वो उन्हें बेचने गया था। सेठ ने गाड़ी का क्या दाम लगाया था। जो सेठ था उसने गाड़ी का क्या दाम लगाया था। सेठ ने गाड़ी का 5 रुपये दाम लगाया था। ठीक है। क्वेश्चन नंबर 3 है, चौधरी को पूरी गाड़ी सेठ के पास क्यों छोड़नी पड़ी। चौधरी को पूरी गाड़ी सेठ के पास छोड़नी पड़ी क्योंकि सेठ ने पूरी गाड़ी की पूरी कीमत चुकाई थी। अब आप इसमें कहोगे कैसे, क्योंकि सेठ ने जो उससे मोल भाव किया था वो लकड़ियों का ना होकर पूरी गाड़ी का मोल भाव किया था। और जो चौधरी समझ नहीं पाया था, चौधरी सोच रहा था कि वो लकड़ियों का भाव कर रहे हैं, जबकि सेठ ने गाड़ी बैल लकड़ियां सबका भाव लगाया था। इसी कारण से चौधरी को अपनी गाड़ी छोड़नी पड़ी थी। सेठ ने चौधरी को क्या समझाकर विदा किया। चौधरी ने सेठ को समझाया, सॉरी यहाँ पे बच्चों ये जंबल हो गया, सेठ पहले आएगा। सेठ ने चौधरी को समझाया, सेठ ने चौधरी को नहीं, सॉरी चौधरी ने सेठ को नहीं,
सेठ ने चौधरी को समझाया कि दुनिया में जबान से बढ़कर कुछ भी नहीं है, जबान से ही बरकत होती है, जबान से ही व्यापार होता है। ठीक है। क्वेश्चन नंबर 5 है, चौधरी के बेटे ने सेठ को गाड़ी का क्या भाव बताया। चौधरी के बेटे ने सेठ को गाड़ी का 2 मुट्ठी टके भाव बताया। क्वेश्चन नंबर 6 है आपका, जब चौधरी के बेटे ने सेठ की मुट्ठी पकड़ी तो सेठ ने क्या कहा। सेठ ने जोर से चिल्लाया और कहा, मुझे छोड़ दे, मुझ पर दया कर दे, मुझसे गलती हो गई। जब चौधरी के बेटे ने सेठ की मुट्ठी पकड़ी तो सेठ जोर से चिल्लाया और कहा, मुझे छोड़ दे, मुझे दया कर दे, मुझसे गलती हो गई, मैं ऐसा नहीं करूँगा। ऐसा सेठ ने चौधरी के लड़के के सामने चिल्लाते हुए कहा। हादसे से बचने के लिए सेठ ने चौधरी के बेटे को क्या लालच दिया। हादसे से बचने के लिए सेठ ने चौधरी के बेटे को कहा कि जो कल के गाड़ी बैल भी हैं उन्हें भी तू वापस ले जा। भला मैं क्या करूँगा, क्या उनका करूँगा, मैं तो मजाक कर रहा था, ऐसा सेठ ने कहा। तो बच्चों ये आपके शॉर्ट मौखिक क्वेश्चंस थे जो आपको लिखने हैं। अब आते हैं आपके लॉन्ग क्वेश्चन, दीर्घ उत्तरीय प्रश्न। तो फर्स्ट वाला है, शहर से वापस लौटकर चौधरी ने अपने बेटे को क्या बताया। तो शहर से वापस लौटकर चौधरी ने अपने बेटे को सेठ द्वारा किए गए छल के बारे में ब्यौरेवार पूरी बात बताई कि जैसे जैसे सेठ ने उसके साथ छल किया, कैसे उसके गाड़ी बैल रख लिए, ऐसा उसने ब्यौरेवार पूरी बात अपने बेटों को बताई। सेठ ने चौधरी के लड़के को भी कैसे ठगना चाहा। जो सेठ था उसने उसके बेटे को भी कैसे ठगना चाहा। सेठ ने चौधरी के लड़के को भी वैसे ही ठगना चाहा जैसे उसके पिताजी को ठगा था, कि यह कहकर कि गाड़ी का क्या भाव है, और गाड़ी शब्द पर जोर देते हुए पूछा था कि गाड़ी क्या भाव में है। उसने तो गाड़ी में उसने लकड़ियों का भाव ना पूछकर पूरी गाड़ी का भाव पर जोर देते हुए उसने पूछा था। ये था आपका सेकंड क्वेश्चन। अब है थर्ड क्वेश्चन, चौधरी के लड़के ने सेठ को सबक कैसे सिखा लिया, कैसे सिखलाया। तो चौधरी के लड़के ने सेठ के साथ वैसा ही व्यवहार किया जैसा उसने उसके पिता के साथ व्यवहार किया था। उसने वैसे ही मोल भाव किया जैसे उसने उसके पिता के साथ किया था। सेठ ने जो दाम लगाया था वह पूरी बैलगाड़ी का भाव लगाया था, वैसे ही चौधरी के लड़के ने भी 2 मुट्ठी टके का भाव लगाया। ठीक है बच्चों। नेक्स्ट है आपका क्वेश्चन नंबर 4, क्या इस कहानी का शीर्षक से इस मत उपयुक्त है में स्पष्ट करते हुए। एक मिनट बच्चों, कुछ क्वेश्चंस मिसप्रिंट हो गया है, एक मिनट। हाँ, क्वेश्चन है, आप ये देखिए, क्या इस कहानी का शीर्षक छह में मात, ये यहाँ पे छह में मात आएगा। बच्चों ये जो क्वेश्चंस मैंने लिखा है क्वेश्चन नंबर 4, आप ये अपनी जो टेक्स्ट बुक है उसमें से लिख लेना, इसमें कुछ मिसप्रिंट हो गया है। तो आपको क्या करना है, क्वेश्चन आपको इसमें से लिखना है, क्या इस कहानी का शीर्षक छह में मात उपयुक्त है। कहानी के संदर्भ में स्पष्ट करते हुए एक शीर्षक और सुझाइए। तो हाँ, इस कहानी का शीर्षक छह में मात उपयुक्त है, क्योंकि इसमें सेठ ने जैसा व्यवहार चौधरी के साथ किया था ठीक वैसा ही जो चौधरी के लड़के ने सेठ के साथ किया था। और दूसरा शीर्षक इसमें नहले पे दहला हुआ। नहले पे दहले होता है मीन्स कि जैसे नहला 9 होता है और दहला 10 होता है, 9 नंबर और 10 नंबर। अगर 9 नंबर ने चाल चली तो नहले पे दहला, तो और उससे बढ़कर उसने बात कही कि जैसे सेठ ने उसके साथ चालाकी की तो
जो चौधरी का लड़का था उसने उसके साथ उसी की भाषा में बात की, तो नैले पे दैला हो गया। ऐसा क्यों कहा गया है? नंबर 1 क्वेश्चन है आपका, दुनिया में जबान से बढ़कर कुछ भी नहीं, जबान से ही बरकत होती है, जबान से ही पलट जाए तो वह आदमी कैसा। तो इसका आंसर क्योंकि ऐसा इसलिए कहा गया है क्योंकि जबान से ही आदमी की पहचान होती है, जबान से ही उसके व्यक्तित्व के बारे में जाना जाता है और जबान से ही व्यापार और लेन देन का कार्य किया जाता है, ऐसा इसलिए कहा गया है। ख है, सेठ की जबान से ही उसे बांध लूँगा, उसी की तराजू, उसी के बाट और उसी के भाव से उसका हिसाब चुकता करूँगा। जो सेठ चौधरी का लड़का है वो कह रहा है कि चौधरी की जबान से ही उसके साथ में ऐसा कहूँगा, तो मतलब चौधरी के ही साथ, मतलब चौधरी ने जैसा व्यवहार, उसी के व्यवहार से, उसी की तरह ही वो भी व्यवहार करेगा। ऐसा इसलिए कहा गया है कि चौधरी का लड़का सेठ को जैसा उसके पिताजी के साथ किया था, उसकी गाड़ी बैल रख लिए थे, और ऐसा ही चौधरी का लड़का सेठ के साथ करना चाहता था, इसलिए वह उसी की बात में उसी को फंसाकर उसी के हिसाब से हिसाब चुकता करना चाहता था। तो बच्चों ये मैंने आपको मौखिक क्वेश्चंस और लॉन्ग क्वेश्चंस मैंने आपको करा दिए हैं। तो ये सब बच्चों आप अपनी अपनी जो क्लास की नोटबुक है उसमें आपको लिखना है, और ऐसा करते हुए आपका ये लेसन कंप्लीट हो गया है आपका। इसमें अब आपका कोई भी एक्सरसाइज आपकी नहीं बची है। तो और ये वाली एक्सरसाइज कंप्लीट होने के बाद अब हम अपना ग्रामर से करेंगे। और ग्रामर में मैंने आपको तत्सम और तद्भव के बारे में बताया था, तत्सम तद्भव नहीं, मैंने आपको ग्रामर में हमारा लेसन नंबर 1, लेसन नंबर 2 और लेसन नंबर 3 हमारा हो चुका है, और मैंने आपको लिंग वचन वगैरह भी सब बता दिए हैं। आगे की एक्सरसाइज हम अपनी नेक्स्ट क्लास में मैं आपको बताऊंगी। ठीक है बच्चों, तो ओके बाय, टेक केयर, स्टे होम, स्टे सेफ।